अढ़ैया नाम का एक बच्चा था। बचपन में ही अढ़ैया के माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। उसका अपना कोई नहीं था। वह अकेला पड़ गया था, तो उसने सोचा कि मैं आश्रम चला जाता हूँ। जब अढ़ैया आश्रम गया तो वहां उसे एक बाबा मिले। बाबा से मिलकर अढ़ैया बोलता है कि मुझे अपने आश्रम में रख लो बाबा। आश्रम का जो भी छोटा मोटा काम होगा मैं कर दूंगा। बाबा अढ़ैया से बोलते हैं कि मैं तुमको आश्रम ले चलूंगा, लेकिन तुमने अभी तक अपना नाम तो बताया ही नहीं। बाबा मेरा नाम अढ़ैया है। ये कैसा नाम है? बाबा जी मैं 2.5 किलो खाता हूँ, इसलिए लोग मुझे अढ़ैया बुलाते हैं। कुछ देर तक बाबा जी सोचते हैं और बोलते हैं। कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने आश्रम ले चलता हूं, लेकिन आश्रम के कुछ नियम कायदे हैं, उनको मानना जरूरी है। अढ़ैया बोलता है, ठीक है बाबा, आश्रम के जो भी नियम कायदे होंगे मैं मान लूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मुझे हर रोज 2.5 किलो भोजन चाहिए। बाबा जी बोलते हैं कि तुझे हर रोज 2.5 किलो भोजन मिल जाएगा। बस एकादशी के दिन तुझे भोजन नहीं मिलेगा। उस दिन तुझे उपवास रखना पड़ेगा, क्योंकि एकादशी के दिन आश्रम में भोजन नहीं पकाया जाता। अढ़ैया बोलता है। लेकिन बाबा जी मुझे तो रोज भूख लगती है, मैं आपका उपवास नहीं रख पाऊंगा। आश्रम का नियम है कि एकादशी के दिन आश्रम में भोजन नहीं पकाया जाता। अढ़ैया बोलता है कि बाबा जी मुझे तो रोज भूख लगती है, मुझसे उपवास भी नहीं हो पाएगा, मैं यहां नहीं रह पाऊंगा, मैं जा रहा हूं। बाबा थोड़ा सोचकर बोलते हैं। तुम मेरे साथ चल। जब एकादशी का दिन आए तो आश्रम से राशन लेकर जंगलों में जाकर वहां पर खाना पका लेना, लेकिन उससे पहले मेरे प्रभु को भोग जरूर लगा लेना। अढ़ैया बोलता है कि आपके ठाकुर जी को अगर भोजन खाना होगा तो मुझे और राशन चाहिए, मैं अपने में से ठाकुर जी को कुछ नहीं दूंगा। बाबा जी बोलते हैं, अरे मूर्ख लड़के, ठाकुर जी तो बस मन से भोग लगाते हैं, वह खाना नहीं खाते। ठीक है बाबा जी, मैं ठाकुर जी को भोग लगा दूंगा। कुछ दिन अढ़ैया आश्रम में रहता है और पहली एकादशी आती है। अढ़ैया बाबा जी से 2.5 किलो राशन लेकर जंगल चला जाता है और भोजन बनाने की तैयारी करता है। जब भोजन तैयार हो जाता है तो अढ़ैया गुरुजी के ठाकुर जी को बुलाकर बोलता है। गुरुजी के ठाकुर जी आ जाओ, भोजन पालो। अढ़ैया ने आंखें खोली तो देखा ठाकुर जी भोग लगाने लगे हैं। अढ़ैया बोलता है, आप कौन हो? मैं तुम्हारे गुरुजी का ठाकुर जी। तो अढ़ैया बोलता है, आप तो सच में आ गए, आप तो बस भाव से भोग लगाते हैं, लेकिन आप तो सारा भोजन खा गए, मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। देखते ही देखते ठाकुर जी पूरा भोजन खा जाते हैं और अढ़ैया भूखा रह जाता है। अढ़ैया जब आश्रम पहुंचता है तो गुरुजी बोलते हैं। भोजन खा लिया ना? अच्छे से पेट भर गया। गुरुजी, आप तो बोल रहे कि ठाकुर जी भाव से भोग लगाते हैं, लेकिन आपके ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया और मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। आज मैं भूखा रह गया हूँ। गुरुजी हंसकर बोलते हैं, अरे बेटा अढ़ैया, ठाकुर जी ऐसे नहीं आते हैं। अगर तुझे भूख ज्यादा लग रही है तो थोड़ा राशन और ज्यादा ले जाना, लेकिन झूठ मत बोल। अढ़ैया बोलता है, गुरुजी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। सच में ठाकुर जी आए थे और ठाकुर जी सारा भोजन खा गए। अब अगली बार मैं 5 किलो राशन ले जाऊंगा। गुरुजी बोलते हैं, ठीक है, ले जाना। कुछ दिन बाद एकादशी आती है और जैसे कि तय हुआ था कि अढ़ैया इस बार 5 किलो राशन ले जाएगा, तो गुरुजी से 5 किलो राशन लेता है और जंगल की तरफ निकल जाता है और भोजन बनाने की तैयारी करता है।
जब भोजन बनकर तैयार हो जाता है तो अड़ैया ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए बुलाता है। ठाकुर जी अपनी कुटिया से बाहर निकली रहे हैं कि सीता जी देख लेती हैं। माता सीता ठाकुर जी से बोलती हैं कि आप अकेले अकेले भोजन करने चले जाते हैं, कभी मुझे भी साथ लेकर जाया करो। ठाकुर जी बोलते हैं कि चलो इस बार आप भी साथ चलो। अड़ैया जब आंख खोलता है और देखता है तो ठाकुर जी और माता सीता बगल में बैठे भोजन कर रहे हैं। माता सीता को देखकर अड़ैया बोलता है, ये कौन है? अड़ैया की बात सुनकर ठाकुर जी बोलते हैं, यह मेरी धर्म पत्नी है। अड़ैया थोड़ा गुस्से से बोलता है, आप पहले नहीं बोल सकते थे कि मैं इस बार अपनी पत्नी को साथ लेकर आऊंगा? तो मैं और जानदार राशन मंगा लेता और ज्यादा खाना बना लेता। अड़ैया आज फिर एक बार भूखा आश्रम लौटता है तो गुरुजी अड़ैया को देखते ही बोलते हैं, आज तो पेट भर गया होगा, ना कि आज भी कोई तुम्हारा खाना खा गया। अड़ैया गुरुजी से बोलता है, आपके ठाकुर जी और उनकी पत्नी आई थी और मेरा सारा भोजन खा लिया, आज एक बार भूखा रहना पड़ा। बाबा अड़ैया से बोलते हैं, बड़े बड़े साधु, संत, तपस्वी, उनके पास ठाकुर जी नहीं जाते भोजन करने के लिए? उनको दर्शन भी नहीं देते हैं। और इस छोटे से बालक का भोजन करने के लिए ठाकुर जी और सीता जी आएंगे? झूठ बोलना बंद कर। अगर तुझे और राशन चाहिए तो और ले जाना, लेकिन झूठ मत बोल। बाबा जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सच में ठाकुर जी और उनकी पत्नी थी। अगली बार मुझे 7.5 किलो राशन चाहिए। अड़ैया बाबा जी से 7.5 किलो राशन लेकर जंगल की ओर निकल जाता है और वहां पर भोजन बनाने की तैयारी करने लगता है। अड़ैया से बाबा जी ने बोला था कि ठाकुर जी को भोग लगाना है। अड़ैया ठाकुर जी को बोलता है, मेरे गुरु जी के ठाकुर जी आओ और भोग पाओ। अड़ैया जैसे ठाकुर जी को भोग के लिए बोलता है तो ठाकुर जी और सीता जी भोग लगाने के लिए अपनी कुटिया से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी लक्ष्मण जी आते हैं और लक्ष्मण जी भी उनके साथ आने के लिए जिद करते हैं। तो ठाकुर जी उनसे बोलते हैं कि तुम भी चलो साथ में। अड़ैया अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि ठाकुर जी, उनकी पत्नी और उनके साथ एक आदमी और आए थे। अड़ैया ठाकुर जी से बोलता है, ये कौन है? अब किसको साथ में लेकर आ गए आप पे? ठाकुर जी बोलते हैं कि ये मेरे छोटा भाई है। देखते ही देखते ठाकुर जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सारा भोजन खत्म कर देते हैं। अड़ैया एक बार भूखा रह जाता है। अड़ैया गुस्से में अपने आश्रम जाता है। रास्ते में बाबा जी मिल जाते हैं। अड़ैया बाबा जी से बोलता है, आपके ठाकुर जी ने सारा भोजन खत्म कर दिया। अब की बार तो अपने छोटे भाई को लेकर भी आ गए थे। आपके ठाकुर जी के कितने भाई, कितना बड़ा परिवार है। अब की बार मुझे 10 किलो राशन चाहिए। एकादशी के दिन अड़ैया राशन लेकर जंगलों में चला जाता है। अब की बार अड़ैया 10 किलो राशन ले जाता है। अड़ैया सोच रहा था कि मैं हर बार भूखा रह जाता हूं, लेकिन इस बार नहीं। 7.5 किलो उनकी पत्नी ठाकुर जी और उनके छोटे भाई के लिए और बाकी 2.5 किलो मेरे लिए। अड़ैया भोजन बनाने की तैयारी चालू कर देता है और ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए बुलाता है। ठाकुर जी, उनकी पत्नी और छोटे भाई लक्ष्मण जब भोग लगाने के लिए अपनी कुटिया से निकलते हैं तो बीच में हनुमान जी मिल जाते हैं। हनुमान जी ठाकुर जी से बोलते हैं कि आप हर बार मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन इस बार मैं आपके साथ चलूंगा। अड़ैया जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि लंबी पूंछ वाला व्यक्ति बैठा है। ठाकुर जी, आपके परिवार में कुल कितने लोग हैं? आप एक बार में मुझे बता दीजिए। मैं आपके परिवार का पूरा राशन पानी ले आऊं।
ठाकुर जी, लक्ष्मण जी और सीता जी और हनुमान जी सब मिलकर अढ़ैया का सारा भोजन खत्म कर देते हैं। अढ़ैया अब की बार भी भूखा रह जाता है। अढ़ैया आश्रम जाता है और गुरुजी से बोलता है, गुरुजी, अब की बार भी आपके ठाकुर जी और उनके परिवार ने सारा भोजन खत्म कर दिया। अब की बार तो वह हनुमान जी को भी साथ लेकर आ गए। गुरुजी को अढ़ैया की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। गुरुजी को लग रहा था कि अढ़ैया हर बार झूठ बोल रहा है। अढ़ैया गुरुजी से बोलता है कि अब की बार मुझे 12.5 किलो राशन चाहिए। गुरुजी बोलते हैं, ठीक है, तुझे जितना ले जाना है उतना ले जाओ। पहले की तरह ही जंगल में जाता है राशन लेकर, लेकिन इस बार वह खाना नहीं बनता है। अढ़ैया ठाकुर जी से बोलता है, ठाकुर जी आओ भोग पाओ। ठाकुर जी अपने परिवार को लेकर आते हैं तो वह देखते हैं कि भोजन तो तैयार ही नहीं है। ठाकुर जी अढ़ैया से बोलते हैं, अढ़ैया, आज तुमने भोजन नहीं बनाया। ठाकुर जी, मैं इतने दिनों से आप सबको खाना बनाकर खिला रहा था और हर बार मैं भूखा रह जाता था। लेकिन आज आप सब लोग मिलकर खाना बनाओ और मैं आपके हाथों को बना खाना खाऊंगा। ठाकुर जी सीता माता से बोल देते हैं कि आज मेरे भक्त के लिए खाना बनाना है। लक्ष्मण जी और हनुमान जी जंगल से लकड़ियां लाते हैं और माता सीता की मदद करते हैं खाना बनाने में। अढ़ैया ठाकुर जी से बोलता है कि मैं अपने गाय को देख कर आता हूं, वह कहाँ चर रही है। लेकिन अढ़ैया भागता हुआ आश्रम पहुंचता है और बाबा जी से बोलता है, बाबा जी, मैंने आपके ठाकुर जी और उनके परिवार को काम पर लगा दिया है। आप मेरे साथ चलिए, आज मैं आपको उनके दर्शन करवाता हूं। बाबा जी को अढ़ैया की बातों पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन फिर भी बाबा जी सोचते हैं कि जाने में क्या समस्या है। मैं एक बार देख कर आता हूं कि अढ़ैया झूठ बोल रहा है या सच। बाबा जी जंगल में जाते हैं तो देखते हैं कि सीता जी खाना बना रही हैं और लक्ष्मण जी, हनुमान जी उनकी मदद कर रहे हैं खाना बनाने में, और ठाकुर जी वहां पर बैठे हुए हैं। बाबा जी अढ़ैया के चरणों में गिर जाते हैं। अढ़ैया से बोलते हैं, बड़े बड़े साधु संतों को ठाकुर जी के दर्शन नहीं होते हैं, लेकिन आज तेरी वजह से मुझे ठाकुर जी के दर्शन हो गए।